So today we will start new chapter, that is chapter number 7, coordinate geometry. So what is coordinate geometry? The branch of mathematics in which geometrical problems are solved through algebra by using coordinate system is called coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जिसमें हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं किसकी हेल्प से, अलजेब्रा की हेल्प से और बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था, जो भी हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं जिसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है आपका एक्स एक्सिस, दो एक्सिस होती है, एक्स एक होती है आपकी एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, उसमें हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं। एक कोऑर्डिनेट होता है आपका एक्स का, एक कोऑर्डिनेट होता है आपका वाई का। ठीक है, तो वो ब्रांच मैथमेटिक्स में जिसमें हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये आपका क्या है, एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम उसमें दो एक्सिस होती है, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, तो इंटरसेक्शन को किस में करता है, चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू होगी कोऑर्डिनेट्स की एक्स और वाई की, वो दोनों क्या होगी, पॉजिटिव, चाहे एक्स हो वाई, उसकी दोनों की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की नेगेटिव होगी लेकिन वाई की क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे कुल वाई पॉजिटिव होगा, एक्स नेगेटिव होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे, बोथ नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे। यहाँ पे आपका कुल एक्स पॉजिटिव होगा, वाई क्या होगा आपका, नेगेटिव। ठीक है, तो ये है इनका रीज़न, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई मीन्स एक्स ओ वाई क्या हो गया, हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। यहाँ पे सारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स भी ग्रेटर देन जीरो होगा, वाई भी ग्रेटर देन जीरो होगा, मीन्स दोनों के जो साइन होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, हमारा है वाई ओ एक्स डैश या एक्स डैश ओ वाई। ठीक है, ये तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या होगा आपका, वाई पॉजिटिव होगा, एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक्स की वैल्यू जो भी होगी वो जीरो से छोटी होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी। इसलिए जीरो से छोटी, इसलिए एक्स नेगेटिव आएगा और वाई क्या आएगा, पॉजिटिव। अब हमारा नेक्स्ट क्वाड्रेंट है एक्स डैश ओ वाई डैश, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होंगे, दोनों नेगेटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी जीरो से छोटी होगी, वाई की वैल्यू भी जीरो से छोटी होगी, तो दोनों के जो वैल्यू जो साइन आएंगे वो दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव। ठीक है, ऐसे हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है वाई डैश ओ एक्स, ये वाला। ठीक है, इसमें हमारा कुल एक्स पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा, नेगेटिव। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जीरो से ग्रेटर, और वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो से छोटी। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा और वाई क्या होगा, स्मॉलर देन जीरो। तो एक्स पॉजिटिव आएगा और वाई क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई को का जो सेट होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उनको वो क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, और हमेशा भी हम जो पहला कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की लिखी जाती है, कभी भी हम वाई एक्स नहीं लिखते। ठीक है, जो भी पहला कोऑर्डिनेट होगा वो किसका होगा, एक्स का, फिर कॉमा वाई। ठीक है, तो जो भी वैल्यू अगर लिखा है 2,5, तो मीन्स जो 2 है वो किसका कोऑर्डिनेट है, एक्स का, और जो 5 वो किसका कोऑर्डिनेट है, वाई का। तो हमेशा पहली वैल्यू किसकी आती है, एक्स की। ठीक है, कभी भी वाई कॉमा एक्स नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स को, और सेकंड कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई को। ठीक है, एक्स को हम एब्सिस्सा भी बोलते हैं। ठीक है, और वाई को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। कहीं लिखा होगा कि ऑर्डिनेट मीन्स किसकी बात कर रहे हैं हम, वाई कोऑर्डिनेट की। ठीक है, अगर हम एब्सिस्सा की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्स कोऑर्डिनेट की। ठीक है, कहीं अगर ये वर्ड लिखा है एब्सिस्सा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट लिखा है, ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में, और कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस में क्या होता है, वाई जीरो होता है। ठीक है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी लाई करेगी, वहाँ ये क्या होगी, यहाँ पे वाई जीरो होगा, एक्स की वैल्यू आएगी लेकिन वाई क्या होगा, जीरो। वैसे वाई एक्सिस की बात करेंगे, वाई एक्सिस में क्या होगा, वाई की वैल्यू होगी लेकिन एक्स क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारे, एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू होगी लेकिन वाई की क्या होगी, जीरो। ठीक है, तो वाई जीरो हो जाएगा। वैसे वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, जब भी हम बोलेंगे कि पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो सीधे आपको वाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, जीरो। ठीक है,
मैं बोलूँगा पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, तो आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में वाई 0 होता है और वाई एक्सिस में एक्स 0 होता है, ठीक है। अब किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का हम क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई भी डिस्टेंस, कोई भी दो पॉइंट उनके बीच का जो डिस्टेंस निकालना है उसको हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी किसी भी पॉइंट्स का के लिए लोकेशन या किसी भी दो लोकेशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें भी यूज़ होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। समझो दो पॉइंट है आपके, एक ए और एक बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। इन दो के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है कि ए और बी के बीच में कितना का डिस्टेंस है वो निकालना है, ठीक है। तो एक्स के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी की कोऑर्डिनेट है x2 y2, इज गिवन बाय। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर दो पॉइंट के बीच में किससे गिवन होगा, रिप्रेजेंट करेगा ए बी इक्वल टू मीन्स डिस्टेंस, जो उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट में x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ लो ये दो पॉइंट है ए और बी, तो मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, ए बी की लेंथ कितनी है, समझ लो लेंथ। तो ए के कोऑर्डिनेट हमें पता है कि x1 y1 है, बी की कोऑर्डिनेट हमें पता है x2 y2 है, तो इसका डिस्टेंस जो निकलेगा वो होगा x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का, और किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई, फ्रॉम ओरिजिन, और ओरिजिन में हमेशा कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, ठीक है। ओरिजिन मीन्स जहाँ से हमने स्टार्ट करनी, तो ओरिजिन मीन्स अभी हम क्या है, जैसे आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है अभी 0, तो वैसे ही जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं 0, एक्स का भी कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई का भी कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। जैसे ये ओरिजिन है, यहाँ से हम कोऑर्डिनेट स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एक्स के, यहाँ से वाई के, लेकिन ओरिजिन में कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारे दोनों के 0 0, ठीक है। और अगर डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट का ओरिजिन से, तो उसका फॉर्मूला क्या है, अब हमें पता है कि ओरिजिन में तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट के एक्स और वाई, और कहाँ से निकाल रहे हैं उसका डिस्टेंस हम ओरिजिन से, और ओरिजिन में कोऑर्डिनेट क्या होते हैं एक्स वाई के 0 0, ठीक है। इज गिवन बाय, तो ओ पी हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो ओ पी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 0, ये एक्स टू हो गया, ये एक्स वन क्या हो गया हमारा 0, क्योंकि समझ लो जैसे ये हमारा पॉइंट है, ये ओ हो गया और ये हमारा पी हो गया। पी के कोऑर्डिनेट है हमारे एक्स कॉमा वाई, और ओरिजिनल कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारे 0 कॉमा 0, ठीक है। तो ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा ओपी का, x2 माइनस एक्स वन प्लस y2 माइनस y1 अंडर रूट में, ठीक है। तो x2 हमारा क्या है x, y1 हमारा x1 क्या है हमारा 0, वैसे ही y2 हमारा क्या है y, और y1 हमारा क्या है 0। तो x2 माइनस एक्स वन प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 के बदले x और y1 x1 के बदले 0, वैसे y2 के बदले y और y1 के बदले 0। तो x माइनस 0 का देगा आपको x, तो x का स्क्वायर, y माइनस 0 का देगा आपको y का स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ओरिजिन से आपको किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन में कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं 0 0, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब आपको क्या निकालना है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको एक पॉइंट ये दे रखा, दूसरा पॉइंट ये दे रखा, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं, ठीक है। ऐसी पार्ट बी पार्ट सी में, ठीक है। तो ये इसको मान लिया मैंने ए, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 7,13, दूसरे पॉइंट को मैंने बी मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 10,9, ठीक है। तो हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये ए हो गया, ये बी, ए के कोऑर्डिनेट 7,13, बी के कोऑर्डिनेट 10,9, ठीक है। तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है ए बी की। तो x1 क्या हो जाएगा मेरा 7, x2 क्या हो जाएगा मेरा 10, y1 मेरा क्या हो जाएगा 13, y2 क्या हो जाएगा मेरा 9, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस पता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 हमारा क्या है 10, x1 हमारा क्या है 7 प्लस y2 हमारा क्या है 9, और y1 हमारा क्या है 13। 10 माइनस 7 कितना देगा आपका 3, 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 13 कितना देगा माइनस का 4, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, अब ये पावर इवन है तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 9 प्लस 16 कितना देता है 25, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। सो मीन्स उनके बीच में डिस्टेंस है जो लेंथ है ए बी की वो कितनी है 5 मीटर, ठीक है।
ऐसे सेकंड पार्ट में हमें दे रखे हैं 2 पॉइंट ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट है -4, 7, बी के कोऑर्डिनेट है 1, -5। तो x1 मेरा क्या हो जाएगा 4, -4, ठीक है। y1 मेरा क्या x2 क्या हो जाएगा मेरा 1, y1 मेरा क्या हो जाएगा 7 और y2 क्या हो जाएगा मेरा -5। अब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ए बी, ये ए हो गया और ये बी, तो इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है -4, 7, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, -5। तो मुझे इसका डिस्टेंस निकालना ये, तो x2 - x1 प्लस y2 - 1 का होल स्क्वायर किसमें अंडर रूट में, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 क्या है मेरा 1, ठीक है। x1 कितना है मेरा माइनस, ये माइनस का और एक ही माइनस, एक फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस, तो कितना देगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस। वैसे y2 मेरा क्या है -5 और y1 मेरा क्या है 7, तो ये माइनस का 7, ठीक है। यहाँ पे प्लस इसलिए हुआ क्योंकि एक तो ये माइनस का था और एक फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। तो 1 + 4 कितना देगा 5 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, ये कितना देगा आपको 169 अंडर रूट में, और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का। मीन जो ये लेंथ है ए बी की या डिस्टेंस है वो कितना है आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब थर्ड केस में दे रखे हैं आपको कोऑर्डिनेट ए और बी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट है 0,3, बी के कोऑर्डिनेट है 0, -2। मीन्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालें, क्योंकि x1 भी 0 है y1 भी 0 है, तो मीन्स एक पॉइंट का कहाँ पे है ओरिजिन में और दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 3, 2, ठीक है। तो x1 मेरा क्या हो गया 0, y1 मेरा कितना हो गया, सॉरी x1 मेरा 0 है, x2 भी मेरा 0 है, ठीक है, ओरिजिन से नहीं है, ठीक है। x1 0 है, x2 भी 0 है, y1 मेरा कितना है 3, y2 कितना है मेरा -2, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है ए बी का, ठीक है। तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ए बी इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 मेरा कितना है 0, x1 कितना है मेरा 0, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरा -2, y1 मेरा कितना है 3, तो -2 - 3 का होल स्क्वायर, 0 - 0 0, और ये कितना देगा -5, -5 का स्क्वायर कितना होता है, कितना हो जाएगा पावर इवन है तो ये नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, कितना आ जाएगा √25, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो मीन्स इन दो पॉइंट के जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 यूनिट, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट k, -5 एंड 2, 7 इज़ 13 यूनिट। अब आपको दो पॉइंट दे रखे हैं और उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। अब बस उन दो पॉइंट में से किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे ये दो पॉइंट है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है k, -5, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, 7, और लेकिन इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है। जैसे हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाला था इस बार आपको डिस्टेंस गिवन है, बस एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, मीन्स जो ये ए पॉइंट है इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट नहीं दिया, हमें इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो गया k, -5 और बी हमारा क्या हो गया 2, 7। तो x1 मेरा क्या हो जाएगा k, x2 मेरा क्या हो जाएगा 2, y1 मेरा कितना है -5 और y2 मेरा कितना है 7, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है ए बी इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस हमें गिवन है कितना है 13 यूनिट, √x2 मेरा कितना है 2, x1 मेरा कितना है k, तो 2 - k का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना है 7। अब ये माइनस और एक फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस कितना दे देगा मुझे प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 5, तो 7 + 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और प्लस ये 7 + 5 कितना देगा 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144, ठीक है। k स्क्वायर ऐसी माइनस का 4 के ऐसी 144 + 4 कितना देगा आपको 148, ठीक है। तो 13 इक्वल टू √k² - 4k + 148। अब हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायर करने से यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा और उसका स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा वो स्क्वायर करने से वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा कुल भार k² - 4k + 148, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169, k² ऐसी -4k ऐसी 1 + 148 ऐसी, ठीक है। अब ये 169 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो k² - 4k + 148 - 169 इक्वल टू 0। k² ऐसी 4k ऐसी 148 - 169 करेंगे तो कितना आएगा -21 इक्वल टू 0।
अब इसका क्या करेंगे, फैक्टराइज। ऐसे करना है मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करके तो 21k² आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, -4k। तो k² -7k + 3k, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -21k² और प्लस माइनस करके कितना आएगा, -4k। ठीक है, तो k² -7k + 3k -21 = 0। यहाँ से k कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1k और यहाँ पे बचेगा 7। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से k बचेगा, यहाँ से 7 = 0। अब क्या कॉमन है, k -7, यहाँ पे भी k -7, तो k -7 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा k + 3। तो फैक्टर हमारा क्या है, k + 3 और k -7 = 0। तो k की वैल्यू एक बारी क्या आएगी, -3, एक बारी 7। तो जो ये x पॉइंट है k है, इसका जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो -3 हो सकती है या +7। ठीक है, now question number 3, show that points 1, 7, 4, 2 and -1, -1 and -4, 4 are the vertices of square। आपको क्या शो करना है, जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं कि किसके वर्टिसेस होने चाहिए, स्क्वायर के। ठीक है, मतलब आपको स्क्वायर प्रूफ करना है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं ये। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट किसके होने चाहिए, सारे स्क्वायर के क्या वर्टिसेस होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, तो एक मान लिया मैं, ये वाला कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने, इस पॉइंट को ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1, 7, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4, 2, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1, -1 और डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -4, 4। ठीक है, तो x1 मेरा क्या हो जाएगा 1, x2 मेरा क्या हो जाएगा 4, x3 मेरा क्या हो जाएगा -1, x4 मेरा क्या हो जाएगा -4, y1 मेरा कितना हो जाएगा 7, y2 मेरा कितना हो जाएगा 2, y3 मेरा कितना हो जाएगा -1 और y4 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम हर दो पॉइंट के बीच का क्या डिस्टेंस निकालेंगे। अगर इस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस, फिर इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, फिर इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, फिर इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर सेम आ गया, ठीक है, फिर हम निकालेंगे इन दो डायगोनल के बीच का डिस्टेंस। ये दो डायगोनल है तो इन दो पॉइंट के डिस्टेंस, फिर इस डायगोनल। अगर चारों साइड और ये दोनों डायगोनल की वैल्यू सेम आ गई तो ये क्या है, वर्टिसेस होंगे किसके, स्क्वायर के। ठीक है, तो पहले निकाल रहा हूँ मैं इन दो पॉइंट के बीच में इतना डिस्टेंस, इस साइड की लेंथ निकाल रहा हूँ ए बी की। तो ए बी क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ए बी है ना, तो ए बी का क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 हमारा कितना दे रखा 4 -x1 कितना दे रखा 1। ठीक है, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा हमें 2 और y1 कितना दे रखा हमें 7। तो 2 - 7 का होल स्क्वायर, 4 - 1 कितना देगा 3, तो 3 का स्क्वायर, 2 - 7 कितना देगा -5, तो -5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर कितना देगा 25। तो ये कितना आ गया √34। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 34। अब निकालेंगे हम बी सी। बी सी मीन्स x2 x3 है, y2 y3 है, तो y3 - x3 - x2 एंड y3 - y2। अब बी सी, तो बी सी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स थ्री माइनस क्या, बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, x3 हमारा कितना है -1, x2 हमारा कितना है -4, तो -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y3 हमारा कितना है -1 और y2 कितना है हमारा माइनस और y2 हमारा कितना है 2, तो -1 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दे देगा -5, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस ये दे देगा -3, तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, 25 + 9 कितना देगा आपको √34। तो बी सी की वैल्यू भी कितनी आ गई 34। ठीक है, अब निकालेंगे हम सी डी इन दो पॉइंट के बीच में। तो x3 x4 y3 y4 डिस्टेंस फॉर्मूला होगा x4 - x3 y4 - y3। ठीक है, तो सी डी √x4 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y3 का होल स्क्वायर। ठीक है, x4 हमारा -4 है, x3 हमारा -1 था, तो वो -1 और एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या दे देगा प्लस। ठीक है, तो -4 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 4 y4 हमारा क्या है 4 है और y3 हमारा -1 था, तो -1 वो और एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 का होल स्क्वायर। ये दे देगा आपको -3 का स्क्वायर और ये देगा +5 का स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 + 9 कितना देगा आपको √34। ठीक है, अब हम निकालेंगे डी ए का डिस्टेंस ये, तो ये क्या है x4 y4, ये है x1 y1, तो x4 - x1 y4 - y1, तो डी ए हो जाएगा आपका, या x1 - x4 कर दो या x4 - x1 कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो x1 - x4 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y4 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 हमारा कितना है 1, फिर x4 की वैल्यू हमारी कितनी है -4 थी,
तो -4 और एक ही माइनस ये, तो क्या दे देगा प्लस का 4, ठीक है। तो 1 + 4 का होल स्क्वायर। वैसे ही y1 हमारा कितना है 7 और y4 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस, तो कितना आ जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दे देगा 5, ये दे देगा आपको 3, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 + 9 दे देगा आपको √34, ठीक है। अभी तक हमारी चारों साइड की जो लेंथ है, ये डिस्टेंस है, वो क्या आया सेम आया। अब हम निकालेंगे डायगनल का डिस्टेंस। डायगनल मीन्स एक बार हम ए सी के इस डायगनल का डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार इस डायगनल का, तो मीन्स ए और सी के बीच से 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट इनका डिस्टेंस, वैसे फिर डी और बी जब 2 पॉइंट हैं इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ए सी क्या हो जाएगा x3 - x1, x3 - x1 कैसे, क्योंकि ये x1 है और ये वाला पॉइंट क्या है x3, तो x3 - x1, y3 - y1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x4 - x2 और y4 - y2, तो x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। x3 कितना है -1, ठीक है, फिर x1 -1 का होल स्क्वायर, वैसे ही y3 हमारा -1 है, फिर y1 -7 का होल स्क्वायर। ये देगा आपको -2 और ये देगा आपको -8, -2 का स्क्वायर कितना देगा 4 और -8 का स्क्वायर देगा 64, तो 64 + 4 कितना आ गया 68। AC की लेंथ कितनी आ गई 68। अब जब हम दूसरा डायगोनल की लेंथ निकालेंगे वो भी कितनी आनी चाहिए 68, तब जाके ये वर्टिसेस होंगे स्क्वायर के, ठीक है। अब नेक्स्ट डायगोनल हमारा क्या है BD। अब इसका डिस्टेंस भी कितना आना चाहिए √68, तो BD = x4 - x2 का स्क्वायर प्लस y4 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 हमारा -4 था, x2 -4, x4 हमारा -4 था, फिर माइनस, फिर x2 हमारा 4 था, तो -4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y4 हमारा 4 था, फिर माइनस y2 हमारा कितना था 2, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका -8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, तो 64 + 4 कितना दे देगा आपको 68, ठीक है। सो AB = BC, BC = CD, CD = D, मीन्स जो स्क्वायर की चारों साइड है उनका सबका जो डिस्टेंस है हर 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस क्या है सेम। AB का भी कितना आया था √34, BC भी हमारा कितनी आई 34 √34, CD भी हमारा √34, DA भी हमारा √34। वैसे ही जो दोनों डायगोनल थे AC और BD, उन दोनों की लेंथ भी कितनी आई सेम √68। सो देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर और दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। Now question number 4, find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको रिलेशन निकालना है x और y के बीच में, मीन्स आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। जो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, वो क्या है इक्वी डिस्टेंस है इन 2 पॉइंट से। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट का अगर डिस्टेंस है 5 मीटर है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी क्या है 5 मीटर, ठीक है। तो आपको इक्वेशन निकालनी है। तो ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अब ये पॉइंट क्या है इस पॉइंट से भी इक्वी डिस्टेंस है और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से भी क्या इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। अगर ए पी का डिस्टेंस 5 मीटर है तो पी बी का डिस्टेंस भी क्या है 5 मीटर। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे 7, 1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3, 5, ठीक है। हमें गिवन है कि इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या सेम है। तो ए हो गया हमारा 7, 1, बी हो गया हमारा 3, 5 और ये वाला पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है एक्स, वाई, ठीक है। तो x1 हमारा है 7, x2 है हमारा 3, x3 हमारा x, y1 हमारा है 1, y2 हमारा है 5 और y3 हमारा है y, ठीक है। तो हमें गिवन है कि पी ए इक्वल टू पी बी। भाई इस पॉइंट का और इस पॉइंट का क्या है डिस्टेंस, ये पॉइंट क्या इक्वल डिस्टेंस है यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो पी ए इक्वल टू पी बी है गिवन है। हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, पी ए को भी स्क्वायर कर देंगे पी बी को, तो पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायरिंग करने के बाद, ठीक है। अब पी ए इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस फार्मूला, वैसे इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस फार्मूला। तो अब स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से वो अंडर रूट हट जाएगा, तो कैसे लिखेंगे हम x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। पी है ना, तो पी ए का डिस्टेंस क्या है ये कि हमारा x1 है और ये हमारा क्या है x3, तो x3 - x1 और y3 - y1। वैसे ये x3 - x2 और y3 - y2, ठीक है। तो x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया तो रूट से कैंसिल हो गया, ठीक। प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, वैसे पी बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा x3 - x2 का स्क्वायर y3 - y2 का स्क्वायर, तो x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर। x3 हमारा क्या है x, x1 हमारा क्या है 7, तो x - 7 का स्क्वायर प्लस y3 हमारा क्या है y और y1 क्या है हमारा 1, तो y
माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर x3 हमारा क्या है, x2 हमारा क्या है 3, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y3 हमारा क्या है y, और y2 क्या हमारा 5, तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसमें इनमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वैसे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू किधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से यार वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या बचा आपका 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y। ठीक है, इक्वल टू इधर बचेगा 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, अब x वाली टर्म एक साथ y वाली, ठीक है, तो x वाली इधर लेके आ गया, y वाली इधर लेके आ गया, नंबर एक उधर और वेरिएबल टर्म एक साइड, तो इधर आ जाएगा 14x, ये माइनस का 6x इधर क्या हो जाएगा प्लस का 6x। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2y था तो ये यहीं रहा, यहाँ से माइनस का 10y इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का 10y। ठीक है, यहाँ क्या बचा आपके फिर 25 और 9, अब ये प्लस का 49 और प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस का, तो माइनस का 49 माइनस का 1। ठीक है, ये दे देगा आपको माइनस का 8x, ये दे देगा आपको प्लस का 8y, और यहाँ पे कितना दे देगा आपको, ये हो जाएगा 34 माइनस 50, तो 34 माइनस 50 कितना देगा आपको माइनस का 16, यहाँ से हमने माइनस का 8 कॉमन लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा x बचेगा, माइनस माइनस कॉमन लिया तो एक प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका x माइनस वाई। ठीक है, इक्वल टू माइनस 16, इस माइनस 8 से ये माइनस 16 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 2, तो इक्वेशन हमारे वो क्या आई x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, ये निकालना था रिलेशन हमें।